तो 2006 में हमने निक बेकर्स खोला, कॉन्सेप्ट था लाइव बेकिंग का। तो वो छोटा सा हमारा 9 सेक्टर वाला, 9 सेक्टर चंडीगढ़, या जो 9 सेक्टर, आई डोंट नो इफ यू सीन दैट स्टोर, या उसके अंदर ही किचन थी, वहीं पे ओके। बनाता था। आज भी तो ऐसे ही है। नहीं, अब तो उसके अंदर एक वो दूसरी नॉर्मल किचन है जहाँ पे हम सैंडविचेस पिज़्ज़ा अच्छा बनाते हैं। अच्छा, पर ओके पहले प्रॉपर फुल फ्लेज्ड बेकरी ओके किचन ओके वहीं थी। ओके। तो ग्लास लगा होता था, एंड देन आई यूज्ड टू बेक ब्रेड्स एंड केक्स एवरी डे, एंड पीपल यूज्ड टू कम एंड सी मी। किसी का वेडिंग केक बन रहा है तो वो शीशे में से देखते थे आके कि मेरा वेडिंग केक बन रहा है। तो द आइडिया वाज अ बिग हिट, एंड नहीं, बिग हिट तो इज अंडरस्टेटमेंट, है ना। अगस्त 2006 में स्टार्टअप करते हो, लोग क्रिटिसाइज करते, इट वाज नॉट अ बिग हिट, यू डिसरप्टेड एवरीथिंग। वो उस टाइम पे जब हमने खोला तब भी लोग क्रिटिसाइज करते थे, कहते Yeah. हमारा उस टाइम पे मफिन जो बेचते थे Yeah. हम लोग, मेरे पास 75 रुपीज का था। वो लोग कहते हैं 75 रुपीज का मफिन दूसरी दुकानों पे 10 रुपए का मिल रहा है, Yeah. 20 रुपए का मिल रहा है, कोई कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मैं उनको बोलता था सर आप एक मफिन खा के देखो जाओ मेरी तरफ से, इसको खाओ, नहीं पसंद आएगा मेरे से पैसे भी ले लेना वापस। तो ऐसे हमने लोगों को बहुत टेस्ट करवाया, बहुत लोगों को अवेयर किया प्रोडक्ट के बारे में कि क्यों महंगा है। तो वहां से शुरू हुआ, और जो नाम है निक बेकर्स, वो नाम का भी ऐसे है कि वो नाम पापा ने रखा है। वो कहते तेरा नाम निखिल है, इसका नाम निक बेकर्स होगा। और इवन जो लोगो है वो भी मेरा पेस है। तो पापा कहते हैं कि लोगो होगा जैसे KFC का लोगो है, वैसे आई वांट कि तेरा भी लोगो आगे जनरेशंस के आगे चलती रहे, है ना। यार मुझे इतने साल लगता था, एक ना फिल्म आई थी 2005 में, सलाम नमस्ते करके, है ना। तो उसमें सैफ अली खान का नाम निखिल अरोड़ा होता है ना। तो मुझे आई थिंक 2006 आई वाज इन व्हाट, आई थिंक 12th ग्रेड, आई थिंक 10th या 11th में थे। एंड व्हेन वी हर्ड चंडीगढ़, आई थिंक जो लोग चंडीगढ़ से हैं और जिन्होंने वो 2006-7 देखा है, तो हमें लगता था कि यार ये वो सिमिलर कुछ स्टोरी कोई होगी, वो निखिल और वो शेफ, और उसमें शेफ भी होता है। बट पाजी, आई जेन्यूनली फील दैट नॉट ओनली चंडीगढ़, राइट, बिकॉज मुझे लगता है लोग, चंडीगढ़ इज अ वेरी स्ट्रेटेजिक जगह है, पंजाब हरियाणा का कैपिटल है, राइट। बहुत से लोग यहाँ आते हैं, इंस्पायर होते हैं, यही चीज़ें अलग अलग जगह में भी करते हैं। मुझे तो लगता है सर कि मतलब सक्सेस तो अंडरस्टेटमेंट है, यू डिसरप्टेड व्हाट वाज हैपनिंग। लाइक हमें चंडीगढ़ में खासकर जो पंजाब हरियाणा, वी डिडंट, हमको पता ही नहीं था ये एग्जिस्ट करता है। बाहर से सुना था कोई बुआ या मासी के बच्चे जब आते थे, अच्छा बीगल होता है, ये चीज़ें, बट इट वाज नॉट एग्जिस्टिंग, है ना। तो मतलब डैड ने बोला कि शेफ बनना है 7वीं 8वीं क्लास में। वो भी जब उन्होंने बोला कि शेफ बनना है, मेरी दादी को पता लगा हाँ ये हाँ, वो तो इसको शेफ बनाने के चक्कर में है। हाँ, उस टाइम पे तो शेफ वर्ड तो किसी को पता ही नहीं था, लोग बावर्ची बोलते थे, कुक बोलते थे। तो मैं दादी, शी गॉट अपसेट विद माय डैड, शी लाइक कि तू मेरे मुंडे ਨੂੰ बावर्ची बनाएगा, ते दुकान चलाते हैं, दुकान ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ अपना बिजनेस बताओ, जो मर्जी करो। बट so for them it was not as high profile job to become a chef. तो वो फिर दादी ने तो बात नहीं की मेरे डैड से कितनी देर। रियली, हाँ, ये भी नहीं पता है ना। नहीं, हाँ, सो बट somehow मान गए वो। देन उसके बाद हुई 12th, फिर बेकरी का कोर्स, एंड देन ऑस्ट्रेलिया बेकर्स। और इतनी मेहनत करते थे बिकॉज 2006 में जब बेकरी खोली, सो मी, माय ब्रदर, माय वाइफ, फैमिली ऑन बिजनेस, पूरी फैमिली इन्वॉल्व थी बेकरी पे। तो मैं किचन में होता था, ब्रदर, मेरी वाइफ, माय सिस्टर, हिज वाइफ, ये सारे काउंटर डिस्प्ले वगैरह देखते थे। और मैं अकेला ही शेफ था, और मेरे साथ यंग लड़के मैंने हायर किए थे। आई हैड नो शेफ एट दैट टाइम, बिकॉज मेरे को था कि जो मैंने सीखा है मैंने वही चीज़ें बनानी है। तो उसके लिए मेरे को सिर्फ हेल्पिंग हैंड चाहिए, आई डोंट नीड लाइक शेफ्स टू वर्क विद मी। तो इतना मेहनत किया कि 24 घंटे मैं बेकरी में ही होता था। मतलब रात को जैसे ब्रेड बन रही है, तो अब अवन में ब्रेड डाली हुई है, तो चलो जब तक 1 घंटा अवन में ब्रेड है वहां सो जाओ। तो अखबार बिछा के बेकरी के अंदर ही सो जाते थे हम लोग। इट वाज, यू सीन दैट टाइम। बड़ी मेहनत की है 2006 में।